महाभारत में युद्ध तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार पांडव और कौरव बिना हथियारों के आमने सामने आए थे। न तलवार न धनुष, सिर्फ एक रस्सी, और उसी रस्सी ने तय किया था आने वाले महायुद्ध का भविष्य। आखिर उस ऐतिहासिक मुकाबले में कौन जीता और क्यों श्री कृष्ण सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखिए। हस्तिनापुर का आकाश उस दिन असामान्य रूप से भारी था। राजमहल के प्रांगण में हजारों सैनिक, गुरुजन और नागरिक एकत्र थे। धूल भरी भूमि के बीच एक विशाल रस्सी रखी थी, इतनी मोटी कि उसे 10 योद्धा मिलकर ही उठा सकते थे। आज युद्ध नहीं था, लेकिन युद्ध से कम भी कुछ नहीं था। यह था पांडवों और कौरवों के बीच शक्ति और सम्मान का मुकाबला। राजा धृतराष्ट्र के आदेश पर सभा लगी। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर उपस्थित थे। दुर्योधन आगे बढ़ा, उसकी आंखों में अहंकार चमक रहा था। पितामह, उसने कहा, सब कहते हैं कि पांडव हमसे श्रेष्ठ हैं। आज निर्णय हो ही जाए, कौन अधिक शक्तिशाली है। सभा में हलचल मच गई। भीम मुस्कुराए, अर्जुन शांत खड़े रहे। युधिष्ठिर ने धीमे स्वर में कहा, प्रतिस्पर्धा वैर नहीं बढ़ानी चाहिए। पर दुर्योधन का उद्देश्य कुछ और था। शकुनी मामा धीरे से दुर्योधन के पास आए। भांजे, वह फुसफुसाए, युद्ध अभी नहीं, लेकिन उनके आत्मविश्वास को तोड़ा जा सकता है। दुर्योधन समझ गया। उसने घोषणा की, रस्सी खींचने का मुकाबला होगा। जो जीतेगा वही हस्तिनापुर का सबसे शक्तिशाली कहलाएगा। सभा में जयकार गूंज उठी। भीम ने रस्सी को हाथ में लिया। बस इतनी सी बात। वह हंसे, लेकिन श्री कृष्ण जो वहाँ उपस्थित थे मुस्कुराकर बोले, भीम, यह केवल बल की परीक्षा नहीं है, यह बुद्धि की भी परीक्षा है। अर्जुन ने तुरंत समझ लिया, कौरव कोई चाल चलेंगे। उधर दुर्योधन ने अपने श्रेष्ठ योद्धाओं को बुलाया, दुशासन, विकर्ण और कई गदा योद्धा। और फिर सबकी निगाहें एक व्यक्ति पर टिक गई, कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण आगे आए। उनकी आंखों में शांत आत्मविश्वास था। यदि यह दुर्योधन का सम्मान है, कर्ण बोले, तो मैं पूरी शक्ति लगा दूंगा। दुर्योधन मुस्कुराया। उसे पता था कर्ण ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मैदान के बीच लाल वस्त्र बांधा गया, जीत की रेखा। एक और पांडव, दूसरी ओर कौरव। हजारों लोग सांस रोके खड़े थे। शंख बजा, पहला प्रयास, खींचो, आदेश गूंजा। दोनों ओर से धरती कांप उठी। भीम की मांसपेशियां तन गई। कर्ण ने आंखें बंद कर शक्ति केंद्रित की। रस्सी 1 इंच भी नहीं हिली। भीड़ स्तब्ध थी। तनाव बढ़ता गया। दुर्योधन चिल्लाया, और जोर लगाओ। भीम गर्जे, पांडव कभी पीछे नहीं हटते। धीरे धीरे रस्सी पांडवों की ओर खिसकने लगी। कौरवों के चेहरे बदल गए। शकुनी चिंतित हो उठा। कर्ण ने जमीन में पैर गड़ा दिए। उनके मन में एक ही विचार था, यह केवल प्रतियोगिता नहीं, यह मेरे मित्र का सम्मान है। उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी। अचानक रस्सी रुक गई, फिर धीरे धीरे कौरवों की ओर खिसकने लगी। भीड़ में शोर उठ गया। श्री कृष्ण शांत खड़े थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, देखो पार्थ, असली युद्ध बाहुबल का नहीं, मन का होता है। अर्जुन ने पूछा, तो जीत कौन पाएगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए, जिसका अहंकार पहले टूटेगा। अब दोनों पक्ष थक चुके थे। पसीना, धूल और गर्जना। रस्सी बीच में कांप रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मुकाबले की दिशा बदल दी। मैदान में धूल उड़ रही थी। दोनों ओर योद्धाओं की सांसें तेज हो चुकी थी। रस्सी बीच में कांप रही थी, मानो स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ हो। हजारों दर्शक स्तब्ध थे। आज यह केवल खेल नहीं था, यह सम्मान, अहंकार और धर्म की परीक्षा बन चुका था। भीम ने दांत खींचे, अर्जुन, अब पूरी शक्ति लगाओ। अर्जुन ने रस्सी कसकर पकड़ी। नकुल और सहदेव भी एक साथ झुके। धीरे धीरे रस्सी पांडवों की ओर आने लगी। भीड़ से आवाज उठी, पांडव जीत रहे हैं। दुर्योधन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने कर्ण की ओर देखा, मित्र, अब सब तुम्हारे हाथ में है। कर्ण के हाथों से रक्त रिसने लगा था। रस्सी की रगड़ से हथेलियां छिल चुकी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द नहीं था। उनके मन में केवल एक विचार था, जिसने मुझे सम्मान दिया उसके लिए मैं सब सह लूंगा। उन्होंने सूर्य देव का स्मरण किया और अचानक उन्होंने ऐसी शक्ति लगाई कि धरती तक कांप उठी। रस्सी झटके से रुक गई, फिर कौरवों की ओर खिसकने लगी। भीम चौंक गए, यह कैसे संभव है? अर्जुन समझ गए, यह कर्ण की शक्ति है। युधिष्ठिर शांत थे, लेकिन उनके माथे पर चिंता की रेखा थी। तभी श्री कृष्ण धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने पांडवों से कहा, शक्ति केवल शरीर में नहीं होती, मन में भी होती है। भीम बोले, मधुसूदन, क्या हम हार जाएंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए, जो धर्म पर चलता है वह कभी नहीं हारता।
लेकिन जीत का अर्थ समझना जरूरी है। जैसे ही कौरव जीत के करीब पहुँचे, दुशासन जोर से चिल्लाया और अचानक संतुलन खो बैठा। उसका पैर फिसला, पूरी पंक्ति डगमगा गई, रस्सी ढीली पड़ गई। उसी क्षण भीम ने अंतिम जोर लगाया। जय महाकाल! रस्सी तेजी से पांडवों की ओर खिंच गई। लाल कपड़ा सीमा पार कर गया। शंखनाद गूंज उठा। सभा में घोषणा हुई, पांडव विजयी हुए। भीड़ जयकार करने लगी, लेकिन श्री कृष्ण की नजर कर्ण पर थी। कर्ण शांत थे, न क्रोध न निराशा, सिर्फ मौन। श्री कृष्ण उनके पास आए। सूर्य पुत्र, तुम हार कर भी विजेता हो। कर्ण मुस्कुराए, और पांडव जीत कर भी अशांत हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, जानते हो क्यों? कर्ण बोले, क्योंकि यह मुकाबला शक्ति का नहीं, मन का था। श्री कृष्ण की आंखों में चमक आ गई। सभा समाप्त होने लगी। तभी विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, आज जो हुआ वह भविष्य का संकेत है। धृतराष्ट्र ने पूछा, कैसा संकेत? विदुर बोले, जब अहंकार शक्ति से बड़ा हो जाता है तब हार निश्चित होती है। दुर्योधन दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसके मन में ईर्ष्या और बढ़ गई, और उसी क्षण कुरुक्षेत्र युद्ध का बीज और गहरा बो दिया गया। श्री कृष्ण आकाश की ओर देखते हुए बोले, मनुष्य सोचता है वह रस्सी खींच रहा है, पर वास्तव में उसका भाग्य उसे खींच रहा होता है। उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इतिहास गवाह बना कि असली जीत वह होती है जहाँ धर्म अहंकार पर विजय पाता है। और यही था पांडवों और कौरवों के बीच हुआ वह ऐतिहासिक मुकाबला, जिसने आने वाले महायुद्ध की दिशा तय कर दी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, हाइप, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।